को बदलेगा ये बिहार। बिहार की ही बैसाखी है जो दिल्ली चल रही है, टिकी हुई है, खड़ी है। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस बार इस सरकार को बदले। गिरेबान में झांकना तो पड़ेगा। मुझे याद है, मैं पिछले विधानसभा चुनाव में यहां चुनाव प्रचार में आया था अध्यक्ष जी, मंच टूट गया था, यही वो ये शायद यही विधानसभा है, मुझे याद रह गया था। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस दिन हम एक यूनिट बनके, एक ताकत बनके लड़ें तो नफरत इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो हमें हरा सके। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मोहब्बत हमेशा हार जाती है, नफरत जीत क्यों रही है? क्योंकि नफरत कलेक्टिव होकर के, एकजुट होकर के कोशिश कर रही है, और मोहब्बत के जो अलंबरदार हैं, जो मोहब्बत के पैरोकार हैं, वो अपनी अपनी दुनिया में मुट्ठी भर लोगों को लेकर के मगन हैं, खुश हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया हम ही से चल रही है, हम आगे नहीं आएंगे तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और इस चक्कर में एक एक करके सब हारे हुए, थके हुए अपने घरों में बैठे हैं। मैं आज नरकटियागंज में खड़ा होकर के, पश्चिमी चंपारण में खड़ा होकर के, बेतिया में खड़ा होकर, बगहा में खड़ा होकर के आप सारे लोगों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह लगता है कि आने वाले चुनाव या जो गुजरा चुनाव था वो सिर्फ सांसद और विधायक बनने बिगाड़ने का चुनाव है, तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। खतरा बहुत बड़ा है। देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों का जो अंतिम सच है वो यही है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से नफरत करते हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयान, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे मेरठ ला करके मुंबई से चुनाव लड़ाए गए और मौजूदा सांसद अरुण गोविल हो, नारा क्या था? हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। हमने आपने अपने कानों से सुना है इस नारे को। वो तो भला हो भारत की जनता का कि उसने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे ला करके ऐसा पटका कि न ये नारा भूले, बल्कि संविधान को सरमाथे लगाते हुए संविधान जिंदाबाद और संविधान को लेकर के पूरे देश में बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। उस मोहब्बत की कोशिश के लिए हम सारे लोग तैयार हैं। आप भी हमारा साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। संविधान की एक प्रति उठाइए, अपने अधिकारों के हक के लिए संविधान को न सिर्फ अपने घर की ताकों पर, अपने घर के लाइब्रेरी में सजा के रखिए, बल्कि संविधान को पढ़िए भी। उसके आर्टिकल, उसकी प्रस्तावना, उसके पन्ने जो आपको अधिकार देते हैं, यह शासन, यह प्रशासन, यह तंत्र आपसे उन अधिकारों को छीनने में लगा है। उन अधिकारों के प्रति जागरूक होइए, और ये जो आपके छोटे छोटे घरौंदों को उजाड़ देना चाहते हैं, उनसे कहिए कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। इस देश का आम इंसान अगर जागेगा, बिहार का आम मतदाता अगर जागेगा, तो ये जो दिल्ली को बैसाखी देने वाली सरकार बिहार में बैठी है, वो बैसाखी भी टूटेगी और बिहार में बदलाव भी होगा। यहां महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमें तो आजकल नीतीश कुमार जी पे बड़ा, उनके बारे में सोच के अखिलेश भाई बड़ी चिंता भी होती है। मैं कल आया तो मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पे पूछा कि नीतीश जी के बारे में आप क्या कहेंगे। हमने कहा आजकल बिहार में भोजपुरी का एक गाना बहुत बज रहा है कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो मुझे लगता है कि जो साहित्य और संस्कृति है ना, वो समाज का दर्पण होती है।
तो ये जो लोक कलाकार हैं, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, वो देख रहे हैं कि सरकार के मुखिया का मिजाज छन छन में कैसे बदलता रहता है। तो दरअसल ये गीत किसी प्रेमी या प्रेमिका के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि ये गीत बिहार के मुखिया के लिए लिखा गया है, क्योंकि उनका मिजाज छन छन में बदलता रहता है। तो मुझे कभी कभी उनकी बड़ी चिंता भी होती है, क्या पता फिर उनका मिजाज कब बदल जाए। ऐसी आहट दिल्ली के गलियारों में मिलती भी रहती है, खबरें उड़ती भी रहती हैं, हम उन खबरों का इंतजार करेंगे। लेकिन आपसे इतना कहना चाहते हैं साथियों कि जो संस्थानिक तौर पर अपने एजेंडे को लेकर के भाजपा और आरएसएस के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका मुकाबला संविधान की किताब से ही किया जा सकता है। जो मुहिम जगाने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश में जा रहे हैं, हम उनके सहयोगी, उनके सिपाही, उनके साथी बनकर के आपके बीच में आए हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि इस बड़ी लड़ाई में हमारे साथ खड़े होइए, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए। वैचारिक रूप पर भी, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी के साथ आइए। हम सब मिलकर के संविधान भी बचाएंगे, लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगे और इस देश के हाशिए पर मौजूद दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, अति पिछड़ा हो और इस देश का वो समड़ जो संस्थान की मार खा करके आर्थिक तौर पे गरीब रह गया है, उन तमाम लोगों के अधिकारों को लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उस लड़ाई को लड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद के साथ ये कह के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बिहार वालों, आपके नाम ये पंक्तियां हैं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बिहार की ही बैसाखी है जो दिल्ली चल रही है, टिकी हुई है, खड़ी है। इसलिए ये पंक्तियां पढ़ के जा रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस बार इस सरकार को बदलेगा ये बिहार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।